Hey everyone, welcome back to my channel वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। अगर वाकई में आप लोगों को अच्छी लग रही है और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी स्टोरीज़ आप तक ला सकूँ मैं। और हाँ, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बीइंग जो एक पर्सन के सामने था और उस पर्सन से वो गुस्से में बोल रहा था, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा मिलेगी। जितना बुरा तुमने लोगों के साथ किया है उससे कई गुना ज़्यादा बुरा और भयानक यहाँ तुम्हारे साथ होगा। तभी वो पर्सन जो डरते और रोते हुए बोलता है, विभूषियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलतियों के लिए तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस दे दे रहा हूँ। तुम जो कहोगे वो मैं कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है। नहीं वे रूहान, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मैं हर चीज़ दुगनी करके वापस देता हूँ। जितना दर्द, जितनी तकलीफ़ तुम्हारी वजह से मुझे हुई है, उतनी तकलीफ़ और उतना ही दर्द तुझे भी होना चाहिए। और रही बात प्रॉपर्टी और बिजनेस की, तो वो तो मैं ले ही लूँगा कैसे भी करके, लेकिन उससे पहले तुझे तेरी गलतियों के लिए सज़ा मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ये कहकर वीन जो रूहान को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है, वो वींग ने वह रूहान के नेल्स को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था, जिस वजह से उसकी फिंगर से ब्लड आ रहा था और वह रूहान जो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। तभी वींग जो एक गरम हॉट रॉड मंगाता है और उसे वह रूहान की बॉडी पे टच करता है, जिसकी वजह से वह रूहान की स्किन जो जल जाती है और वह रूहान जो दर्द की वजह से चिल्लाता है। लेकिन वह रूहान की चीख जो उस रूम की चार दीवारों में ही दब कर रह गई थी, क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ था और ऊपर से वो अंडरग्राउंड थे, तो वह रूहान की आवाज़ बाहर तो नहीं आ सकती थी। वह रूहान की चीखें जो उस रूम के अंदर गूंज रही थी और वीन का टॉर्चर वह रूहान पे बढ़ते ही जा रहा था। जब वीन को लगता है कि वह रूहान मरने ही वाला है, तभी वो शुयांग को बुलाता है और उसे वह रूहान की थोड़ी बहुत बैंडेज करने को बोल देता है, क्योंकि वो वह रूहान को अभी मरने नहीं दे सकता। अभी उसे टॉर्चर करना होगा, अभी उसे मौत को भी तो सामना करना है, अभी उसे अपनी लाइफ को एक हेल की तरह भी तो जीना है। इसलिए सुयांग जो वह रूहान की जो ज़्यादा चोट थी उन्हें हल्के से बैंडेज करता है और उन्हें उसी गंदे रूम में डला छोड़कर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वह रूहान जो बस बेबसी से उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देख रहा था, वो अपने उसकी हुई हर एक गलती को आज याद कर रहा था जो भी उसने की है। वो उन फैमिलीज़ की बद्दुआएं याद कर रहा था जिन्हें उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो उन बच्चों की चीखें और रोना याद कर रहा था जिनसे उसने उनके पेरेंट्स छीन लिए। वह रूहान को आज खुद की गलतियों पे रिग्रेट फील हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि गॉड होते हैं, गॉड हमारी डेस्टिनी का फल हमें ज़रूर देते हैं, हमें हमारे कर्मों की सज़ा यहीं मिलती है। और आज वह रूहान को इस चीज़ पे यकीन हो चुका था। अब हम देखते हैं वी जो पहले शॉपिंग मॉल जाता है और अपने लिए कुछ क्लोथ बाई करता है, क्योंकि उसके क्लोथ पे जो ब्लड लग चुका था और वो इस कंडीशन में घर तो नहीं जा सकता। वो अपने क्लोथ चेंज करता है, घर पहुंचता है, तो वो घर जाकर देखता है लन गुरेन, लन सेचैन और वांग जी जो तीनों लोग काउच पे बैठे हुए थे और वो बहुत सीरियस लग रहे थे। वांग जी आई मीन वींग जब वहाँ पहुँचता है तो वो वांग जी की तरफ देखते हुए आंखों से ही पूछता है कि आखिर क्या हुआ, यहाँ इतनी सीरियस सिचुएशन क्यों बनी हुई है, कोई सीरियस बात है। वांग जी जो बोलता है, हाँ बहुत सीरियस बात है, और हाँ ये हमारे और तुम्हारे बारे में है। वींग जो डर गया था, उसे लग रहा था लैन कुरैंग जो उनके रिश्ते के खिलाफ है, उन्होंने उन दोनों को दूर रहने के लिए बोला है।
विंग जो लन कुरैन के सामने जाता है और अपने नीज़ पे उनके सामने बैठ जाता है और बोलता है, अंकल, मैं चाहूँ तो वांग जी को यहाँ से ले जा सकता हूँ और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी फैमिली की मर्ज़ी से ये मैरिज हो, हम दोनों साथ रहें आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं वांग जी के साथ अपनी एक अलग दुनिया बिता बना सकता हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता अंकल। मैं चाहता हूँ आप अपनी ब्लेसिंग्स हम दोनों को दें ताकि हम लोग हमेशा खुश रहें। अंकल, हम अपने पेरेंट्स को हर्ट करके हैप्पी नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ जो भी चाइल्ड अपने पेरेंट्स को हर्ट करके खुश रहने की कोशिश करता है, गॉड उसे पनिशमेंट ज़रूर देते हैं। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं वांग जी को आप लोगों से दूर नहीं कर सकता। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन मैं आज अपने प्यार के लिए आपके सामने झुकता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अंकल मुझे वांग जी को दे दें। लन कुरैन जो बस साइलेंटली वींग को देख रहे थे। वींग ने अपना सर झुकाए हुए था, वो अपनी नील डाउन था। वांग जी जो वहाँ खड़ा हुआ था, लैन सिचेन जो कुछ बोलने वाले थे, तभी लैन कुरैन लैन सिचेन का हाथ पकड़ते हैं और उसे बोलने से मना कर देते हैं। वो खड़े होते हैं और बोलते हैं, विवुशियान, मैं जानता हूँ तुम वांग जी को अपने पास रख सकते हो और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसे मुझसे मांगा, मेरे सामने अपने प्यार के लिए अपना सर झुकाया। मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, मैं तुम दोनों की मैरिज के लिए राज़ी हूँ और मैं तुम्हारी मैरिज के बारे में ही बात करने वाला था और हम सब इसीलिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं उससे पहले टेस्ट लेना चाहता था कि तुम अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हो, और आज मुझे यकीन हो गया है विभूषण, तुम मेरे नेफ्यू के लिए कुछ भी कर सकते हो। और हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मैरिज के लिए रेडी हूँ और हम बहुत जल्द तुम्हारी शादी करवा देंगे। विंग जो बहुत खुश हो गया था, वो तुरंत ही खड़ा होता है और वांग जी को हक कर लेता है। लन कुरैन जो खांसते हुए बोलते हैं, विवुशियान, एक कंडीशन पे, मैरिज से पहले तुम मेरे नेफ्यू के करीब नहीं आओगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अंकल, आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। आप ओल्ड हो गए हैं, हम न्यू जनरेशन के लोग हैं। मुझे पता है न्यू जनरेशन के विषयान, लेकिन मेरे फैमिली में ये नहीं होता है। मैरिज से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा तुम लोगों की मैरिज कराने का, लेकिन तब तक तुम दोनों अलग अलग रूम में रहोगे और एक दूसरे से दूर ही रहोगे। विंग और वांग जी जो मुंह बनाते हैं और लैन कुरैन की बात मान लेते हैं। उसके बाद लैन कुरैन जो एक पीस्ट से बात करते हैं, पीस्ट ने 2 हफ्ते बाद की मैरिज डेट निकाली। पूरी फैमिली जो खुश हो गई थी, विंग और वांग जी भी बहुत हैप्पी थे कि अब बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली है। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन भींग और वांग जी परेशान थे क्योंकि लैन कुरैन हमेशा उन लोगों पे नज़र रखते थे और उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलने नहीं देते थे, जिस वजह से विंग और वांग जी अक्सर कॉल और चैट्स पे ही बातें कर पाया करते थे, उनका आमना सामना भी नहीं हो पाया करता था। लैन कुरैन ने बॉडीगार्ड तैनात किए हुए थे उन दोनों के रूम के बाहर ताकि वो लोग एक दूसरे से मिलें नहीं। मैरिज डेट जो नज़दीक आ चुकी थी, अब बस 2 दिन बचे हुए थे उन दोनों की मैरिज में। सारी शॉपिंग हो गई थी, सारे गेस्ट को बुला लिया गया था, घर भी डेकोरेट हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थीं। लेकिन तभी एक नाइट विंग की विंडो के वांग जी की विंडो के बाहर हम एक पर्सन को खड़े हुए देखते हैं। उसने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे और उसने कुछ ऐसे ओढ़ा हुआ था जिसकी वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था। वो वहाँ पे किसी तरीके से वांग जी की विंडो के ऊपर चढ़ जाता है और वो वांग जी की विंडो से होकर वांग जी के रूम में अंदर जाता है। तो हम देखते हैं वांग जी जो सो चुका था, उसने एक पिल्लो को टाइटली हग किया हुआ था और वो बहुत क्यूट लग रहा था। जब वो पर्सन वांग जी के पास जाता है तो वो धीरे से वांग जी को बेड पे सीधा करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी जो काफ़ी गहरी नींद में था,
तो उसकी आइज़ ओपन नहीं हुई। वो पर्सन अब वांग जी की नेक पे धीरे धीरे किस करने लगता है। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था, तो वो खुद के हैंड से उस पर्सन को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन जो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। और अब वो पर्सन जो वांग जी की नेक से उसके लिप्स पे किस करने लगा था। वांग जी को अजीब लग रहा था, लेकिन वो काफ़ी गहरी नींद में था, तो अब तक उसकी आइज़ ओपन नहीं हुई थी। लेकिन अब वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो एकदम से उसकी आइज़ ओपन हो जाती हैं। लेकिन जब वो अपने ऊपर किसी को देखता है, तो उसकी तो मानो सांसें रुक गई थीं। वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था, और उसने एकदम उस पर्सन को किक किया, और वो पर्सन दूर जाकर बेड से नीचे गिर जाता है, और उसके माउथ से निकलता है, ओ बेब, तुम क्या कर रहे हो? मैरिज से पहले ही तुम ऐसा कर दोगे, तो मैरिज के बाद मैं तुम्हें सेटिस्फाई कैसे करूँगा? विंग। हाँ गाइस, ये कोई और नहीं, हमारा विंग था। वांग जी जो विंग को वहाँ देखकर गुस्से में बोलता है, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी आधी रात पे, और इस तरीके से? एक सेकेंड, मैंने रूम को अंदर से लॉक किया था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? विंडो से आया हूँ वांग जी, और तुमने इतनी जोर के मुझे किक किया है। क्या तुम्हारे फ्यूचर चाइल्ड पे? नहीं वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मुझे अब तक इतना दर्द हो रहा है। वांग जी ने विंग के प्राइवेट पार्ट पे किक कर दिया था, जिस वजह से हमारे विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग जिसने काफ़ी टाइटली अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ा हुआ था, और वो वांग जी से शिकायतें कर रहा था, और अब तक वो फर्श पे ही पड़ा हुआ था। वांग जी जो विंग को इस तरीके से देखकर काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगता है। उसकी खिलखिलाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, और अनफॉर्चुनेटली लन को रेन जो बेचारे अब तक सोए नहीं थे, जब वो अपने नेफ्यू के रूम से उसकी इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनते हैं, तो वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो दूसरी आवाज़ उन्होंने सुनी थी, तो उनके तो मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। विंग जो बोलता है, वांग जी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से किक किया है, तो अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ये कहकर विंग जो वांग जी के ऊपर आ जाता है, और उसे किस करने लगता है। वांग जी जो विंग को रिजेस्ट कर रहा था, लेकिन विंग वांग जी की बिल्कुल नहीं सुनता, और उन दोनों की वो नोक-झोंक वाली आवाज़ बेचारे लैन को रैन जो वांग जी के रूम के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। लैन को रैन से अब और बर्दाश्त नहीं होता, तो वो वांग जी के रूम का डोर नॉक करते हैं, और जब वांग जी अपने रूम की डोर को सुनता है, तो वो तो एकदम चौंक गया था। लेकिन जो दूसरी आवाज़ आई थी, उसे सुनने के बाद तो हमारे विंग के हवाइयाँ उड़ चुकी थी। लैन कुरैन जो बोल रहे थे, वांग जी डोर ओपन करो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। बेटा जल्दी डोर ओपन करो, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? विंग और वांग जी जिन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, वो दोनों ही एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन दोनों के पास कोई आइडिया नहीं था। तभी वांग जी जो गुस्से में बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम पे 2 दिन वेट नहीं किया गया। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। अगर अभी अंकल ने हमें यहाँ देख लिया ना, तो भूल ही जाओ हमारी शादी के बारे में। विंग जो बोलता है, वांग जी तुम मुझे डरा रहे हो यार, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऊपर से तुम मुझसे इस तरह की बातें करके डराए जा रहे हो। रुको मैं कुछ करता हूँ। लेकिन तभी लैन को रैन जो बोलते हैं, वांग जी तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी डोर ओपन करो। वांग जी जो विंग को किक करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता, जो होने वाला है वो तुम जानो। ये कहकर वो डोर ओपन करने के लिए चला जाता है, और लैन कोरैन जब रूम में आते हैं तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज रह गए थे। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या लैन कोरैन विंग और वांग जी को एक साथ देखकर इन दोनों की मैरिज कैंसिल कर देंगे। हमारा विंग क्या करेगा अपनी मैरिज को बचाने के लिए, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये आप तभी देख पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले चैप्टर में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इंजॉय करें, एंड कमेंट ज़रूर से कर दें।
तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट किया कीजिए, मुझे आपकी कमेंट का बहुत इंतज़ार होता है, लेकिन आप लोगों को कमेंट नहीं आता। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में गाइस।